Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। और बच्चों, जैसा मैंने आपसे बताया था कि आपको क्लास 10th की वीडियोस इस बार हम लोग देंगे और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया ढंग से हम लोग कराएंगे। उसकी शुरुआत आज इस वीडियो लेक्चर से हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि क्लास 10th का आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है और ये जो भी सिलेबस है आपके ओपी मल्होत्रा बुक से, एमएल अग्रवाल, सेलिना कॉन्साइज और जो भी आपके बुक चलते हैं उनमें ये सारी चीज़ें गिवन हैं। अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो ये सिलेबस आपके बुक में है ही, है ना। तो आइए एक बार हम नज़र डालते हैं, देखते हैं इस बार क्लास 10th में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ध्यान समझिएगा, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आपको नए देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि 60% चैप्टर्स आपको नए देखने को मिले और बाकी 40% वो चैप्टर्स हैं जो कि आप अभी तक पढ़ते हुए आए हो, है ना। तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, हमारे साथ में टीचर्स भी जुड़ गए हैं, वो सारी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनके भी वीडियोस आप लोग देखिएगा। बट फिलहाल आइए हम आपको बता देते हैं कि सिलेबस आपका क्या है। देखो, अगर हम बच्चा बात करें पहले ही चैप्टर का, तो पहला चैप्टर आपका आ गया जीएसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। जीएसटी क्या बोलते हैं इसको? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। इसमें आपको दो टाइप के टैक्स के बारे में पढ़ना है। हालांकि इसमें आपको पता चलेगा कितने % टैक्स रेस्टोरेंट्स में लगते हैं, कितने % टैक्स आप बुक लेने जाते हो तब लगते हैं, कितने % टैक्स आप जब शूज़ लेने के लिए जाते हो तब लगते हैं, है ना। हर चीज़ पर टैक्स लगता है। तो दो टाइप का टैक्स लगता है बच्चा, एक आपका होता है CGST और दूसरा होता है SGST, है ना। SGST सी किसके लिए होता है सर? सेंट्रल के लिए होता है। एस किसके लिए होता है? स्टेट के लिए होता है। यानी कि जब हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी भी आइटम को ले करके जाते हैं तो उसके ऊपर हमें क्या पे करना होता है? जीएसटी पे करना होता है। कौन सा जीएसटी पे करना होता है? तो भाई गवर्नमेंट को जो पे करते हैं उसको बोलते हैं CGST। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो होता है CGST। इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। SGST क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। अब आप कोई भी अगर रिसेंटली सामान लेकर के आओ या फिर हो सकता है आप कहीं मॉल में गए हो, कुछ खाना पीना आपने खाया हो, उसका जो बिल मिलेगा आपको, आप देखना वहाँ पर सिर्फ GST नहीं लिखा होता, वहाँ पर SGST एंड CGST भी लिखा हुआ होता है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। फिर बच्चा सेकंड चैप्टर आपका जाता है बैंकिंग। बैंकिंग से रिलेटेड, अब जैसे इससे पहले आपने क्या पढ़ा था बच्चा? क्लास 9th तक आपने पढ़ा था रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, माफ करिएगा, आपने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो अब तक आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ही पढ़े होंगे। अब यहाँ पर आपको बैंकिंग के बारे में पढ़ना है। सारी बात समझ, कॉमर्स से रिलेटेड ये दोनों एक्सरसाइज हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और आईसीएसई बोर्ड में ये एक चीज़ तो बहुत अच्छा है कि ये आपको दिया हुआ है। सीबीएसई बोर्ड में भी टैक्सेशन नाम से 3rd चैप्टर है, बट यहाँ पर आपको क्या है? बैंकिंग दिया हुआ है। बैंकिंग में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और आपने जो अब तक SI और CI पढ़ा है वो भी इसके अंदर आएगा। शेयर्स एंड डिविडेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। शेयर्स एंड डिविडेंड्स क्या क्या होते हैं, किसमें किसमें क्या शेयर, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। फिर आपका होता है बच्चा लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब तक आप पढ़ते हुए आओ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर हम लीनियर इनइक्वेशंस को देखेंगे कितने वेरिएबल्स में? 1 वेरिएबल में। मैंने आपको बताया था ना, x इज ग्रेटर देन 3, y इज लेस देन 4, फिर 0 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x इज लेस देन और इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से क्या आएंगे? इसमें क्वेश्चंस आएंगे लीनियर इनइक्वेशंस। फिर 5th चैप्टर आपका था बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यकीन मानिए कि क्लास 10th का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप जो इस चीज़ को पढ़ोगे ना, मैं आपको उतने सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जो कि आपके लिए इनफ होगा। तो आपके स्कूल में जो भी बुक्स लगे हैं उन बुक्स को तो आप पढ़ना ही साथ मैं आपको कुछ साइड बुक्स भी बताऊँगा। उन बुक्स को भी अगर आप लगाओगे तो यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन आपका रिजल्ट होगा, है ना। तो उसका जो भी बुक्स होगा अभी मैं पढ़ाऊंगा जब ये चैप्टर्स, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप ये बुक परचेज करिए। और ये कोई भी मतलब एडवर्टाइजमेंट किसी का या कुछ भी नहीं है, पेड प्रमोशन कुछ भी नहीं है, बस एक जेन्युइन है मेरा कि आप इस बुक का अगर यूज़ करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बुक भी दिखाऊँगा, अभी मैंने परचेज़ किया, अभी वो मैं बुक भी आपको दिखाऊंगा और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उससे आप परचेज़ कर सकते हैं। तो साइड बुक के लिए चिंता मत करिएगा, जो बुक मैं बताऊंगा वो आप ले लीजिएगा, 110% इनफ है आपके लिए। फिर बच्चा ये चैप्टर आपका आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन करोगे ना 10th के बाद में, जैसे जेई नीट इन सब का नहीं, इन सब में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप जेई करने जाते हो ना तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली कहाँ से आते हैं? प्रोपोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं,
है ना। लेकिन अगर आप वन डे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो हालांकि आगे की बात है, तो भी आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर्स हैं जो कंपटीशन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो वन डे के एग्जाम होते हैं उसके लिए। सबसे पहला है परसेंटेज, दूसरा आपका क्या है सर, आपका ये चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तीसरा आपका चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो इस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में आपने चैप्टर 5 पढ़ा होगा, चैप्टर 5 का नाम मुझे नहीं आ रहा है याद, शायद मैं रिकॉल करके आपको बताऊंगा, याद आ जाएगा अभी। तो वो चैप्टर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए होते हैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें गिवन होती हैं। फिर आपका आ जाता है सर फैक्टर थ्योरम। यहाँ पर भी आपको थ्योरम पढ़ना होता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से आप फेमिलियर हो गया, आप यूज्ड टू हो गए, आप पढ़े हो गए फैक्टराइजेशन के बारे में। इवन मैंने भी आपको पढ़ाया है वीडियो लेक्चर्स में फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं और हमें किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना। बट यहाँ पर हम फैक्टर का भी थ्योरम पढ़ेंगे, अलग अलग थ्योरम्स होते हैं, उसको हम जानेंगे इसमें बहुत अच्छे तरीके से। चैप्टर नंबर 8 भैया बहुत बढ़िया है, मैट्रिसेस। देखिए मैट्रिसेस जो है वो सीबीएसई बोर्ड में जहाँ तक मुझे याद है क्लास 11th में स्टार्ट होता है, बट आपको ये 10th में ही पढ़ना है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और जब आगे पढ़ने जाते हो ना तो भी आपको मैट्रिसेस चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और मैट्रिसेस को आप जानिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और यकीन मानिए बहुत ही ईजी चैप्टर। और जिस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे ना, आप एकदम ईजी वे में सारी चीज़ों को कर लोगे। टोटल 20 चैप्टर्स हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th में, है ना, जिसमें से कि हम 20 के 20 चैप्टर्स पढ़ेंगे। बट आप एक बार देखना कि ये आपका सिलेबस है और इसको जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो आपको देखने में हो सकता है टफ लग रहा हो, बट यकीन मानिए जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो आप एक बार हमसे जुड़ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन ढंग से जुड़ जाइए। यूट्यूब पर सारी चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही, मैथमेटिक्स के साथ साथ साइंस के तीनों पोर्शंस। और अगर आप गूगल मीट पर भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर कि मैं आपको पढ़ाता हूँ लाइव आकर के, तो वहाँ पे मैं कुछ फीस चार्ज करता हूँ और वहाँ पे 1.5 यानी 1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती हैं और संडे को जो होता है बच्चा आपका, वो आपका डाउट सेशन होता है ना। और संडे को यूट्यूब पर तो मैं लाइव आता ही हूँ, है ना। तो बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़िए। वो ज्वाइन करना होगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। 9th चैप्टर आता है बच्चा आपका एपी एंड जीपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के देखे होंगे कि लिखा है 1 3 5 7 डॉट 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 100, है ना। अब आप इसका एपी निकालिए, यानी कि इसके बाद अगला नंबर क्या होगा, है ना। जीपी इसी तरीके से क्या होता है, इसके बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक। एन होता है, फिर डी होता है, फिर एल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सारी चीज़ें अच्छी तरीके से करेंगे, है ना। जैसे तो 1 3 5 7 9 इस तरीके से देगा, डॉट 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 देगा, बोलेगा बताइए 45th वाला जो नंबर होगा वो उसका एपी क्या होगा। मतलब इस तरह टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है। फिर आपका आ जाता है बच्चा रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर। रिफ्लेक्शन ये फिजिक्स वाला चैप्टर नहीं है, रिफ्लेक्शन ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है। ग्राफ है, उस ग्राफ को आपको क्या करना है, उसका रिफ्लेक्शन निकालना है, सारी चीज़ों के बारे में बताना है। फिर आपका चैप्टर आ जाता है सर 11th, ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, को का मतलब ये होता है भाई कंपनी देना, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर 12th में आपका आ जाता है सिमिलर ट्राइंगल्स। अब तक आप पढ़े होगे ट्राइंगल्स के बारे में, आप कहोगे कि सर ये सिमिलर ट्राइंगल्स क्या आ गया है। तो देखिए क्लास 9th में आपने ट्राइंगल चैप्टर जब पढ़ा तो उसमें ढेर सारे आपको थ्योरम्स देखने को मिले और वो थ्योरम्स भी आपने सॉल्व किया और थ्योरम्स बहुत ज़्यादा ईजी थे, क्योंकि 9th आप पास आउट होकर के आ रहे हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ट्राइंगल आपने अच्छी तरीके से पढ़ा भी है। नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लेक्चर्स क्लास 9th के अवेलेबल हैं, आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हो। और जब सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ाएंगे तब तो आपको पढ़ना ही है। ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं लोकाई, इसको हम बोलते हैं लोकस। और जो लोकस होता है सर, उसका ये क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक, प्लूरल फॉर्म। जैसे आपने हाइपर बोला, पैरा बोला, ये सब पढ़ा है ना इस तरीके से, एलिप्स पढ़ा है ना इस तरीके से, तो यहाँ पर हो गया। तो इसके जितने भी सेंटर, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उसके क्या होता है, अलग अलग से इक्वेशंस होते हैं। उन सारे इक्वेशंस जो होते हैं वो सेम होते हैं, उसको हम क्या पढ़ेंगे, इस लोकस के अंदर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से। अब लोकस के बहुत सारे थ्योरम्स भी होते हैं, उन सारे थ्योरम्स को मिला करके क्या बना है, लोकाई बना है। हरी बात समझ में। 14 चैप्टर सर्कल्स। अब देखिए 2 चैप्टर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये है कि हर जगह आपको देखने को मिलता है। पहला है सर्कल और दूसरा है प्रोबेबिलिटी। सर्कल एंड प्रोबेबिलिटी, ये 2 चैप्टर्स तो मतलब आते ही आते हैं, है ना। कोई चैप्टर आए ना आए, सर्कल और प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से आता है। प्रोबेबिलिटी लास्ट में क्यों होता है, आप हमेशा देखोगे प्रोबेबिलिटी को एकदम लास्ट का प्लेस मिलता है, स्पेस मिलता है, क्यों मिलता है भाई।
फिनिशर्स हमेशा लास्ट में ही आते हैं। क्रिकेट अगर आप देखते होगे तो फिनिशर्स हमेशा लास्ट में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बस चौके छक्के मार कर क्या करना है, मैच को किसी तरीके से निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है ना। बस यहाँ पे 1-2 फॉर्मूले से वो फॉर्मूले आप कर लोगे तो बस एकदम आराम से हो जाएगा। तो बच्चा जब इतनी सारी चीज़ें पढ़ करके आएगा तो लास्ट में उसे टेंशन ना हो, इसलिए प्रोबेबिलिटी एकदम लास्ट में रहता है। ठीक है, अब आता है बच्चा आपका 3 डायमेंशनल सॉलिड्स, यानी 3 डायमेंशनल जितने भी सॉलिड्स होते हैं भैया, क्यूब होते हैं, क्यूबॉइड्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको इसके बाद यहाँ पर आकर के हमें पढ़ना है। अब इसका क्या निकालोगे, बहुत सारी चीज़ें, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है ना। फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ एंड टेबल्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ एंड टेबल्स की हम बात करें तो देखिए पिछले क्लास में, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, आपको टेबल्स दिए जाएंगे। अब जो टेबल्स दिए जाएंगे ना वो किसी एंगल के फॉर्म में दिए जाएंगे, लाइक थीटा के फॉर्म में दिए जाएंगे। आपको दे देगा x इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, इस तरीके से। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर आपको x दे दे, यहाँ पर आपको दे दे 0। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। तो अब 0 भी नहीं होना चाहिए, 90 भी नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से दिया होता है इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या होगा, इससे या तो छोटा हो या तो इक्वल हो। बट ये नहीं दिया तो क्या हो जाएगा कि x की जो भी वैल्यू आपकी होगी वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो क्या क्या हो सकता है, 30, 45, 60, है ना। तो इस तरीके से क्या है, इसमें सारी चीज़ें आएंगी। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बहुत अच्छा चैप्टर है, ईजी है। फिर आप पढ़ोगे बच्चा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ा हुआ है। हाइट एंड डिस्टेंस आपका ट्रिग्नोमेट्री में ही आ जाता है ना। ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस नहीं देते हैं कि मैं यहाँ से काइट को उड़ा रहा हूँ या फिर ये ट्री इस तरीके से था, वो यहाँ से टूट गया तो इस तरीके से नीचे आ गया, तो अब आप ये बताएं इसके बीच में कितना एंगल बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना, तो सेम इसी तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस है, अच्छा चैप्टर है। फिर अब देखो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी एंड जीपी। यहाँ क्या है सर, यहाँ पर आपका है अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड एंड क्वार्टाइल्स। अब तक आप मीन, मीडियन और मोड पढ़ के आए हो क्लास 9th में। अब नई चीज़ आपको क्या पढ़नी है, क्वार्टाइल्स पढ़ना है। ठीक है, और वो भी किस में पढ़ना, अरिथमेटिक। तो बहुत अच्छा है, ये सारे चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं और जब हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। और आप सब लोगों को पता है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। और देखिए एक चीज़ मैं आपको अभी बता दूँ कि जब भी हम वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं ना, जैसे मान लीजिए मुझे चैप्टर स्टार्ट करना है जीएसटी, तो इसके एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाता हूँ जिसमें कंप्लीट इंट्रोडक्शन, एकदम डीप नॉलेज मैं आपको देता हूँ, है ना। वहाँ से क्या होता है, वो वीडियो लेक्चर आप जरूर देखा करो, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर अगर आप स्किप कर देते हो तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बचता है। आप अगर किसी के घर जा रहे हो तो आपको पता होता है कि अच्छा हम इनके घर जा रहे हैं, तो क्यूरियोसिटी होता है ना कि हाँ हम उनके घर जा रहे हैं, उनके बारे में जानना तो चाहोगे ना, या फिर गए खा पी करके चले आए, थोड़ा क्यूरियोसिटी लाइए आपके अंदर। यानी अगर आप लोकस चैप्टर पढ़ रहे हो तो लोकस है क्या, पहले आप उसके बारे में जानो बढ़िया तरीके से। जब आप किसी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ना, तब उसको पढ़ने में, उसके यहाँ जाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आनंद आता है। आ रही है बात समझ में? तो जो इंट्रोडक्शन वीडियोस मैं बनाता हूँ वो आप ज़रूर देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करवाता हूँ, तो पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखा करें। फिर आपका चैप्टर आता है सर हिस्टोग्राम एंड ऑगिफ। अब देखो ये नई चीज़ आ गई है आपके लिए, तो ये जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि हिस्टोग्राम क्या होता है, ऑगिफ क्या होता है। छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हो, पिछले क्लास में आपने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी के बारे में, ग्राफ्स के बारे में, डाटा हैंडलिंग के बारे में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हिस्टोग्राम एंड ऑगिफ के नाम से आ जा रही हैं। जैसे वहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि लगभग 25 मेल हैं और उनका जो एजुकेशन है वो इतना है, तो कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, कोई डिग्री लिया हुआ है ना। तो उसका क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी चार्ट निकाल करके इस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो आपका हिस्टोग्राम एंड ऑगिफ में आएगा। और एट लास्ट मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर होता है इसीलिए इसको लास्ट में देते हैं। तो बच्चा एक्साइटेड है ना आप लोग पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी तरीके से लगे रहिए। डेली हम ट्राई करेंगे 2-2 वीडियोस आपके लिए आएँ, और प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर दूंगा,
तो आप उसको जा करके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। मेरे साथ में जो टीचर्स पढ़ा है ना, उनके भी सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, तो आप जा करके देखिए। बच्चों, मुझे ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए। मेरा मेन मोटिव ये है यहाँ पर पढ़ाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम जुड़ सकें। मैथमेटिक्स बहुत सारे बच्चों की वीकनेस होती है ना, और मैं चाहता हूँ कि वो वीकनेस को मैं दूर करूँ। और अब तक जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं पिछले 3-4 सालों से, उनको अच्छी तरीके से पता है कि मैथमेटिक्स जब आप हमसे पढ़ते हो तो आपके अंदर चेंजेस आते हैं कि नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग जब कमेंट्स करते हो तो वो चीज़ तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए वीडियोस को, ताकि हमारे पास भी सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना। तो आप लोग जितने ज़्यादा रहोगे, जितने ज़्यादा मात्रा में बच्चे आगे निकलेंगे, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, वो हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन होगा। तो चलिए बच्चे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें हम जीएसटी चैप्टर को पढ़ रहे होंगे इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।